गुड मॉर्निंग गाइस। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इन यूट्यूब और मेरे चैनल का जो नेम है वो है कोडिंग डीएम। ओके, सो बेसिकली जो मेरा ये जो चैनल है वो वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। वेब डिज़ाइनिंग में जो वेबसाइट्स होती है, आप लोग जो वेबसाइट्स वगैरह देखते हैं उनका जो फ्रंट एंड होता है, ठीक है, उसको किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट जो है उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं। ओके, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट को जो है वो स्टाइलिश बना सकते हैं, उन सबसे रिलेटेड जो है वो मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करूँगी। ठीक है, कि मतलब जैसे कि जो फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग होती है ना किसी भी वेबसाइट की, उसके लिए हम कुछ लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स लैंग्वेजेस है। ओके, लाइक जैसे हो गया आपका HTML हो गया, ठीक है, जैसे CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है, उसके अलावा भी जैसे बूटस्ट्रैप है। ओके, jQuery है, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस है जिनके थ्रू हम कोई भी फ्रंट एंड वेबसाइट जो होती है उसको डिज़ाइन करते हैं। ओके, आप जैसे IT स्टूडेंट जो है उनको तो पता है कि फ्रंट एंड क्या होता है, बट नॉन IT स्टूडेंट जो है उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ फ्रंट एंड। ओके, सो आप अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट होता है या कोई भी टॉपिक होता है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होता है, तो आप क्या करते हो, गूगलिंग करते हो। ओके, गूगल की किसी भी चीज़ को हम जब सर्च करते हैं तो उसे गूगलिंग कहते हैं। ओके, तो उसके लिए आप क्या करते हो, कोई वेबसाइट पे जाते हो जिसका कंटेंट आपको बहुत ईजी लगता है। लाइक मुझे W3 School और जावा पॉइंट का जो कंटेंट है, ठीक है, वो मुझे बहुत ईजी लगता है और अंडरस्टैंडेबल है। ओके, कॉम्प्लेक्स नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे ही आप लोगों को भी कोई वेबसाइट जो है उसका कंटेंट पसंद होगा, तो आप उस वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ पे अपना टॉपिक सर्च करके उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल दिया हुआ रहता है या जो भी कंटेंट होता है उसको आप रीड आउट करते हो। ठीक है, तो आप किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिस भी वेबसाइट पर आते हो और उस टास्क को परफॉर्म करके उस वेबसाइट से जब आप बाहर निकलते हो, ठीक है, तो ये सब जो ऑपरेशंस आप करते हो तो यही फ्रंट एंड होता है। ओके, आपको ये पता नहीं है कि बैक एंड के अंदर क्या वर्क हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बैक एंड जो होता है ना, मतलब पीछे क्या काम हो रहा है, उसमें क्या होता है कि वेबसाइट के फ्रंट एंड में तो आप लोगों को ये सब मतलब आप लोग ये जब ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, बट आप लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता है कि बैक एंड में किस तरीके से जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसका डेटा किस तरीके से फैच हो रहा है, किस तरह से उस डेटा को मैनेज किया जा रहा है। क्योंकि बैक एंड में काम क्या होता है, डेटा को मैनेज करना। ओके, डेटा को मैनेज करने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जैसे PHP हो गया, MySQL हो गया, MySQL कनेक्टिविटी हो गया, ठीक है, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं कि बैकएंड के अंदर, बैकएंड में जो भी डाटा होता है, आपका जो भी डेटाबेस होता है, ठीक है, आपके रिकॉर्ड्स जो होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है, ये बात हो गई फ्रंट एंड और बैक एंड की। ओके, तो बेसिकली जो चैनल है वो फ्रंट एंड डिज़ाइन से रिलेटेड मैंने बनाया है। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ HTML, व्हाट इज़ CSS एंड व्हाट इज़ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यदि आप लोग भी फ्रंट एंड डिज़ाइन सीखना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोगों को ये जो 3 लैंग्वेजेस है उनको सीखना मस्ट है। ठीक है, लाइक आप लोगों को मेरा ये जो पेज दिख रहा है, ठीक है, तो ये पेज जो है वो मैंने HTML प्लस CSS के थ्रू ही डिज़ाइन किया है। अगर आप लोग भी इस तरीके का पेज डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप लोग भी इजीली डिज़ाइन कर सकते हो, बट बस बेसिकली ये जो लैंग्वेजेस है ना इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनकी हमें क्या होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बाकी सब प्रैक्टिस पे है। ओके, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छी आपकी इन पे कमांड बैठेगी। लाइक जैसे कि ITs के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, C++, जावा, पाइथन। ओके, ये आपकी ASP.NET हो गया। ओके, तो इन लैंग्वेजेस में हम देखते हैं ना कि कोडिंग करने वाले बहुत सारे जाने रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार इन लोगों को कितनी नॉलेज है, ठीक है, प्रोग्रामर्स होते हैं, तो नॉलेज तो होती ही है, बट नॉलेज से ज़्यादा बंदे को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप लोग भी ये सब चीज़ें कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आप किसी चीज़ को रीड आउट कर लेते हो, ठीक है, थोड़े दिन आप लोग करते हो उस चीज़ को, फिर नहीं करते हो, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ प्रैक्टिस में नहीं रहती और हम सीखी हुई चीज़ भूल जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हम लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइम आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही अच्छी आपकी कमांड बैठेगी। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर कि व्हाट इज़ HTML। ठीक है, HTML क्या होता है, HTML की जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। आप एक सिंपल सा फॉर्म पेज डिज़ाइन करना चाहते हो, आप एक सॉबर सी वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हो, तो वो आप HTML के थ्रू कर सकते हो। ओके, क्योंकि HTML के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक टेबल हो गया, लेबल हो गया, फॉर्म हो गया, इनपुट हो गया, बटन हो गया, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट हो गई, अनऑर्डर लिस्ट हो गई, पैराग्राफ हो गया, हेडिंग टेक्स्ट हो गए। ओके, टेबल के अंदर भी जैसे आपके TD टैग हो गया, TR टैग हो गया, TH टैग हो गया, ठीक है, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, ऐसे कई सारे एट्रीब्यूट्स और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिनके थ्रू आप क्या करते हो, एक सिंपल सा फॉर्म पेज, एक सिंपल सी वेबसाइट जो है उसको क्या कर सकते हो, आप लोग डिज़ाइन कर सकते हो। लाइक हाइपर लिंक पे आप लोगों को पता है कि व्हाट इज़ हाइपर लिंक। ठीक है, सो
अगर मुझे एक सिंपल सी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तब तो मैं HTML का यूज़ करूँगी, ओके। बट अगर मुझे स्टाइलिश वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करनी है, ठीक है, मतलब कि मैं एक ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहती हूँ जिसे देखकर यूज़र जो है वो क्या अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं किस लैंग्वेज का यूज़ करूँगी, मैं CSS का यूज़ करूँगी, ठीक है। लाइक जैसे कि जो HTML होता है ना, उसके अंदर अगर हम बटन बनाते हैं तो वो क्या होता है, एक सिंपल सा होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो बटन होता है वो उसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। बट मैं चाहती हूँ कि जो बटन है, ठीक है ना, जो बटन है उसके जो कॉर्नर्स है वो किस शेप में आने चाहिए, राउंड शेप में आने चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। तो वो मैं HTML के थ्रू तो कर नहीं सकती, उसके लिए मुझे किस लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा, मुझे CSS का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि CSS जो है उसका बेसिकली काम ही स्टाइलिंग का है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि अगर मैं किसी भी बटन जो है उसको अगर मैं राउंड शेप देना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे CSS की प्रॉपर्टी है, ठीक है। बटन के अंदर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, लाइक राउंड है, राउंड एक्स लार्ज है, राउंड डबल एक्स लार्ज है, ठीक है। तो इन सब के थ्रू क्या कर सकती हूँ मैं, बटन के जो कॉर्नर्स है उनको क्या कर सकती हूँ, राउंड शेप दे सकती हूँ, ठीक है। लाइक मैं फॉर्म डिज़ाइन कर रही हूँ, ठीक है, और उसकी जो बॉर्डर है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉर्डर्स होती है उनका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, जो कि मुझे इतना कुछ पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फेवरेट कलर है वही बॉर्डर का कलर हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, बॉर्डर स्टाइलिंग करूँगी। बॉर्डर स्टाइलिंग के अंदर जो बॉर्डर्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, लाइक अंडरलाइन होती है, डैश होती है, डॉटेड होती है, डैश डॉटेड होती है, डॉटेड डैश होती है, डैश अंडरलाइन होती है, डॉटेड अंडरलाइन होती है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी बॉर्डर्स होती है, ठीक है। उनको अगर मैं कलर करना चाहूँ, लाइक जैसे कि डार्क सियान कलर देना चाहती हूँ या फिर डार्क ब्लू कलर देना चाहती हूँ या हॉट पिंक, लाइट पिंक, तो ऐसे बहुत सारे कलर्स होते हैं। उनमें से मैं अगर कोई कलर देना चाहती हूँ तो वो मैं किसके थ्रू दे सकती हूँ, CSS के थ्रू दे सकती हूँ, HTML के थ्रू, तो ये सब इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये स्टाइलिंग का जो वर्क होता है वो सब हम किसके थ्रू कर सकते हैं, CSS के थ्रू करते हैं। CSS के थ्रू हम कोई आइकन भी लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। आइकन लाइक आप लोगों ने जो वेबसाइट्स होती है वहाँ पे होम का आइकन देखा होगा, मेन्यू आइकन देखा होगा, ठीक है। एडजस्ट आइकन मतलब कि डार्क मोड लाइट मोड का आइकन देखा होगा, ठीक है। ग्लोब का आइकन होता है, क्रॉस का आइकन होता है, ठीक है। और जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ऐसे कई सारे आइकन्स होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट्स पर यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर हम उन्हें अपनी वेबसाइट पे यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, उसके लिए हम CSS का यूज़ करेंगे, ठीक है। देन अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ, तो जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या है, जावास्क्रिप्ट एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ओके। साथ में जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि लाइक मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया राम करके, ओके। देन उसके बाद मैं उस वेरिएबल को कहीं पे यूज़ लेती हूँ और मैंने उसको जो वेरिएबल है, पहले जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो लोअर केस में किया था, ओके। अब मैं वेरिएबल को उस प्रोग्राम में कहीं दूसरी जगह यूज़ तो कर रही हूँ, ठीक है, राम को यूज़ कर रही हूँ, बट उसको अपर केस में यूज़ कर रही हूँ। तो वो क्या हो गया, दोनों डिफरेंट हो गए, क्योंकि पहले तो मैंने जो वेरिएबल बनाया था राम वो लोअर केस में बनाया था और अब मैं उसको अपर केस में यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो वो जावास्क्रिप्ट में वो दोनों क्या हो गए, डिफरेंट वेरिएबल हो गए। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ओके। जावास्क्रिप्ट का जो है ना, मतलब जो कोडिंग वगैरह होती है ये क्या होती है, लाइट वेटेड होती है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट जो होता है वो अपना जो सिंटैक्स होता है, अपनी जो कोडिंग होती है, ठीक है, वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसको फॉलो करता है, ठीक है। ये तो बात होगी जावास्क्रिप्ट की इंट्रोडक्शन की। अगर मैं बात करूँ कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन जो है जो एप्लीकेशन है उनको डिज़ाइन कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं, तो वो जैसे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन कर सकती हूँ। क्लाइंट साइड वैलिडेशन का मतलब ये है कि आप सबका जीमेल अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। आप लोग जैसे कि उसको लॉगिन करना चाहते हो, ठीक है ना। आप लोगों ने जीमेल अकाउंट बना लिया और अब हम उन्हें क्या करना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं। तो पहले वो हमसे क्या मांगता है, हमारा ईमेल आईडी मांगता है, देन उसके बाद क्या मांगता है, पासवर्ड मांगता है, ठीक है। अगर किसी यूज़र ने अपना गलत ईमेल आईडी डाल दिया या फिर गलत पासवर्ड डाल दिया तो नीचे एक रेड लाइन के अंदर वैलिडेशन शो होता है, ठीक है, कि आपका जो पासवर्ड है वो रॉन्ग है, ओके। या फिर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहाँ पे पासवर्ड डालते हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी वैलिडेशन लगाया हुआ रहता है कि इस वैलिडेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपका जो पासवर्ड है वो क्या करना है, क्रिएट करना है, ओके। अगर आप उस रूल के थ्रू या उस वैलिडेशन के अकॉर्डिंग अगर आप अपना पासवर्ड क्रिएट नहीं करते हो तो नीचे रेड लाइन के अंदर शो होने लग जाता है कि आपके मतलब ये वैलिडेशन है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना है। तो ये होता है वैलिडेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो जो जावास्क्रिप्ट है उनके थ्रू हम डेट एंड टाइम जो होता है उसको भी डिस्प्ले कर सकते हैं, क्लॉक डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोग जब कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो वो लोड होती है, ठीक है। तो लोड होती है तो एक सर्कल जो होता है वो क्या करता है, स्क्रॉल करता रहता है, ओके। तो उसको मैनेज भी हम किसके थ्रू कर सकते हैं, उसको भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आज की क्लास में बस इतना ही। ये तो मैंने जो फ्रंट एंड डिज़ाइन है उसका इंट्रोडक्शन दिया और अपनी चैनल का भी इंट्रोडक्शन दिया कि मैं इस चैनल के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें सिखाऊंगी, ओके। अगर आप लोगों को
मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये जो है ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैंने कुछ रील्स डाल रखी है टॉपिक वाइज, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो फुल वीडियो होगा 10 to 15 मिनट्स का या किसी टॉपिक पे जो डेप्थ डिस्क्रिप्शन होगा वो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को रोज़ मिलेगा, ठीक है। तो मेरे वीडियोस को रोज़ देखने के लिए, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पे प्लीज़ क्लिक कीजिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।